बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्ट विद शाहिदा। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का करारा बिरयानी और नेक्स्ट रेसिपी है आलमंड कपकेक्स, चॉकलेट कपकेक्स और सिंपल कपकेक्स। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए 3 तरह के कपकेक्स लेकर आई हूँ। फिर समर वेकेशन में बच्चों के लिए या फिर गेस्ट के लिए या फिर पार्टी के लिए या फिर बर्थडे पार्टी के लिए या कोई भी गेट टुगेदर हो, आप तीनों फ्लेवर बना सकते हो या फिर आपकी फैमिलीज को जो फ्लेवर पसंद हो आप वो भी बना सकते हो। एक पैन में मैंने खुला पानी उबलने के लिए रखा, उसमें 3 लौंग, 1 मोटी इलायची और 2 दालचीनी के पीसेस मैंने इसमें डाले हैं। 3 पाव चावल थे, मैंने अच्छे वाले लिए थे। अच्छी तरह से धोकर पानी में आधा घंटा के लिए भिगो दिए। जैसे ही पतीले वाले पानी को उबाल आया, वो चावल मैंने इस पतीले में डाल दिए। ये देखिए चावल माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं। प्रॉपर नहीं गलाना चावलों को, आधे से ज्यादा तकरीबन गला लेना है। फिर हम इसे उतार कर छान लेंगे। एक पैन लेंगे, इसी में आधा कप ऑयल लेंगे, 2 दालचीनी के पीसेस, 1 मोटी इलायची और 1 बे लीफ का पत्ता इसी पैन में डाल देंगे। इसी में हम 2 नॉर्मल साइज के प्याज कट करके डालेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसी में चिकन 3 पाव के करीब हम डाल देंगे। इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट, 6 हरी मिर्च का पेस्ट इसी चिकन में डाल देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए और लहसुन अदरक ग्रीन चिली भून जाए, प्यारी सी खुशबू आने लगे, जैसा कि ऑयल सेपरेट होने लगे। तो इसी में हम 3 अदद टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। या तो टमाटो पेस्ट डाल दीजिए। मैंने टमाटर ब्लेंड करके फ्रीज करने का तरीका आपके साथ शेयर किया था, मैंने वही 1 पैकेट टमाटर का डाला है। अगर आप टमाटर का पेस्ट बनाना चाहते हैं, 1 साल तक फ्रीज करना चाहते हैं, तो टेस्ट विद शाहिदा टमाटर सेव करने का तरीका लिखकर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी में हम दही डाल देंगे। दही वाली प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर इसी प्लेट को साफ करके इसी पैन में हम डाल देंगे। इसी में हम अपने तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, इसी में भुना कुटा जीरा पाउडर, भुना कुटा सूखा धनिया पाउडर इसी में हम डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। 1 पैकेट बिरयानी मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। 1 किलो 3 पाव चावल के लिए 1 पैकेट बिरयानी मसाले का काफ़ी है। कुछ गत्ते की पैकिंग में बिरयानी मसाला होता है, उसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं। तो 1 किलो 3 पाव चावल के लिए उन 2 पैकेट्स में से सिर्फ 1 पैकेट्स आप इस्तेमाल कीजिए। कई बिरयानी मसाला के पैकेट्स के अंदर 1 ही पैकेट्स मसाले का होता है, तो वो आप आधा पैकेट इस्तेमाल करिएगा। 3 पाव 1 किलो चावल के लिए इतना मसाला काफ़ी होगा। ढक्कन लगाकर इतनी देर पकाएंगे कि ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो जाए। ये देखिए बहुत प्यारा सा ऊपर ऑयल आ गया है। इसी में हम फूड कलर डाल देंगे। येलो कलर है हमारे पास, 2 कतरे मैंने रेड कलर के भी इसमें डाले हैं। इससे बिरयानी में बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। इस वक्त आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आप नमक कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप डाल सकते हैं और भी नमक। मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें डाला। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके अपनी मोहब्बत भरा इजहार जरूर करिए। इसमें हम 2 बार पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे चिकन को भूनते वक्त, ताकि चिकन पैन के नीचे जले ना, और इसलिए भी कि प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो जाए कि जब हम ऊपर चावल की तह लगाएंगे ना तो बिरयानी नीचे से नहीं जले। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी में हम चावल डालेंगे। हम तमाम चावल एक ही बार में चिकन के ऊपर डाल देंगे। अगर आप तह लगाना चाहते हैं तो नीचे चावल की तह लगा दीजिए, ऊपर चिकन डाल दीजिए, फिर चावल डाल दीजिए, फिर चिकन के ऊपर डाल दीजिए, उसके ऊपर चावल डालकर उसके ऊपर आप फूड कलर डाल दीजिए और उसी के ऊपर आप धनिया, पुदीना और नींबू के पीसेस डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप इसको गार्निश कर सकते हो, तह लगा सकते हो। चिकन का मसाला थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, जो कि चावलों के ऊपर से डालेंगे। हरा धनिया, पुदीना, नींबू के गोल पीसेस काट कर डालेंगे खुशबू के लिए। 6 या 8 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। अगर आप इस तरीके से चिकन के ऊपर चावलों को तह लगाएंगे तो नीचे तवे का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जब आप चावलों को दम लगाएंगे तवे को पैन के नीचे रख कर फिर फ्लेम चलाइएगा।
इस तरीके से हमारे चावल जलेंगे नहीं। माशाल्लाह से हमारी टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपके सामने सर्व करेंगे। इस तरह से खूबसूरत कलरफुल बिरयानी आप समर वेकेशन में बच्चों के लिए बनाएं, गेस्ट को सर्व करें या पार्टी या कोई भी गेट टुगेदर हो। ये रेसिपी बिरयानी की परफेक्ट है। इस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे ना, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा इंशाल्लाह। हम 3 तरह के कपकेक्स रेडी करेंगे, चॉकलेट कपकेक्स, आलमंड कपकेक्स और सिंपल कपकेक्स। कपकेक्स के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 अदद हम अंडे लेंगे, लीटर के बाउल में डाल देंगे। इसी में हम चीनी डाल देंगे 3/4 कप, यानी कि 1 कप के 4 हिस्से कर लो। 3 हिस्सों चीनी के हम इस बाउल में डाल देंगे, 1 हिस्सा नहीं डालेंगे। इतनी देर बीट करेंगे कि चीनी का दाना जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो हम इस तरीके का, तो हम इसी में हम ऑयल डाल देंगे। 1/4 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी 1/4 कप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा प्यारा जायका आएगा। इतनी देर बीट करेंगे कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। जो चीज़ जादुई काम करती है इस कपकेक्स को मॉइस्ट फ्लफी करने में, वो है हॉट मिल्क। जी हाँ, आधा कप हम दूध लेंगे, 3 टेबलस्पून मक्खन के लेंगे। अगर मक्खन ना हो तो 3 टेबलस्पून आप ऑयल के भी ले सकते हैं। 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून लेवल हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये है कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। ये कुछ पिस्ता और बादाम है, मैंने लंबाई में इसे कट किया है। बेकिंग पाउडर और मैदा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में डालेंगे हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर वनीला पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हो। 1 चुटकी 1 पिंच यानी कि नमक डालेंगे हम बैटर में। जो कि हमने बेकिंग पाउडर और मैदा मिक्स किया था वो भी हम इस बैटर में डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कम या ज़्यादा मिक्स करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें हमने जादुई दूध डालना है, यानी कि हॉट मिल्क डालना है। इसलिए दूध को हमने गर्म कर लिया है, इतना गर्म किया है कि उबाल आ गया। जब 1 से 2 उबाल आ गए दूध और मक्खन को, तो हमने इसी बैटर में डालना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। इतना मिक्स करना है इस बैटर का एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। हम 3 बाउल लेंगे जो हमने बैटर बनाया है, 3 बाउल में डाल देंगे। 1 बाउल में डालेंगे हम कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। दूसरे बाउल में डालेंगे जो कि हमने पिस्ता और बादाम लंबाई में कट किया है। आधा हम इसमें मिक्स कर देंगे, आधा हम रख लेंगे। जब हम कपकेक्स की ट्रे में इस बैटर को डालेंगे ना, फिर ऊपर से हम गार्निश करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेहतर यही है कि जो आलमंड हमने पिस्ता बादाम हमने बैटर में डाले हैं, इस पिस्ता बादाम को पहले खुश्क मैदा में मिक्स करें, फिर इस बैटर में डालें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पिस्ता बादाम जब हम कपकेक्स की ट्रे में डालते हैं ना, वो नीचे बैठ जाता है। तो जब हम सूखा मैदा इसमें डालकर मिक्स करके इस बैटर में डालें तो फिर वो मिक्स होकर वैसे ही रहेगा, कपकेक्स के निचले हिस्से में नहीं बैठेगा। हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, बटर पेपर के जो मोल्ड हैं इसमें रखेंगे और इसी में हम अपना बैटर डाल देंगे। 4 कपकेक्स एक किस्म के बनेंगे, यानी कि 4 कपकेक्स सिंपल डिजाइनिंग वाले बनाएंगे, 4 कपकेक्स कोको पाउडर वाले चॉकलेट वाले बनाएंगे, 4 कपकेक्स हम आलमंड केक बनाएंगे। इन इंग्रेडिएंट्स से आप कपकेक्स तैयार करोगे, इस तरीके से हॉट मिल्क से तैयार करोगे तो यकीन जानो कि जो कपकेक्स एक बार आपके खाएगा ना, दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा। आप इसे सेल भी कर सकते हो, मैं तो कपकेक्स सेल करती हूँ। मैं एक दिन में 5 से 6 ट्रे, ये बेकिंग ट्रे जो भी आपके सामने पड़ी है, ये 5 से 6 ट्रे एक दिन में मैं बेक करके बाहर सेल करती हूँ, जो कि घर से ख़रीद कर लेकर जाते हैं, बल्कि फरमाइश करके स्पेशली से बनवाते हैं। जो बेकरी से खाता है तो वो फरमाइश करके स्पेशली हमसे घर से बनवा कर लेकर जाता है। ये इतने टेस्टी, इतने मज़े के बनते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो को देखोगे आप ये कपकेक्स बनाओगे, नहीं, वाकई ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं चॉकलेट के भी बनाकर सेल करती हूँ, मार्बल कपकेक्स भी बनाकर सेल करती हूँ, ये सिंपल डिज़ाइनिंग वाले भी कपकेक्स बनाकर सेल करती हूँ। सभी बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, फ्लफ़ी मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा नर्म बनते हैं। कुछ कपकेक्स में मैंने पिस्ता बादाम डाले थे, तो जो कि मैंने रखे थे वो ऊपर भी मैं गार्निश के लिए डालूँगी। 4 कपकेक्स मैंने कोको पाउडर डालकर बनाए थे चॉकलेट वाले। इसके ऊपर मैं चॉकलेट के बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके इसके ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा बनता है इन कपकेक्स का। और कुछ कपकेक्स मैंने सिंपल बनाए थे,
इनके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग हल्का सा कर दूंगी ताकि ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत से लगे। इन कपकेक्स की बेकिंग का टाइम 10 से 12 मिनट है। मैं बेक करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे कपकेक्स बेक हो चुके हैं। ये कपकेक्स मैंने छोटे साइज़ में बेक किए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं क्योंकि मेरे नवासे आए हुए हैं तो उनके लिए मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। ज़्यादा बड़े बना लो तो फिर बच्चे ख़राब करते हैं, खाते भी नहीं हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बनाने चाहो तो फिर भी इस बैटर से 12 कपकेक्स बड़े साइज में बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे कौन नई और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।